मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि आने वाली कैंडल पता कैसे करें। मार्केट यहां पर ओपन हुई है, हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, लर्निंग पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल करनी है अर्निंग तो करनी है लर्निंग। तो अपने वीडियो के कंटिन्यूएशन पार्ट में कुछ हमने लास्ट टाइम बात किया था ऑप्शन पर, कुछ बेसिक चीज़ों पर, और आज उसी सीक्वेंस में किसी न किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होती रहती है। तो आज उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले बिल्कुल बेसिक लेवल पे, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों की कॉल्स आई कि सर वीडियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई बेसिक लेवल पे समझना चाहता है, कोई स्टार्टिंग से समझना चाहता है, तो वो नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए, ओवरऑल अर्निंग करनी है, लेकिन अर्निंग से पहले आपको लर्निंग के टाइम पे अर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि लर्निंग के टाइम पे अर्निंग का ध्यान नहीं देना, सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देना है। अर्निंग तो ऑटोमेटिक बाद में होने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, दैट इज कैंडल। कैंडल क्या है? ये बिल्कुल उसी तरह से अगर आप एक इंग्लिश की सपोज पोएम आप लिखना चाहते हैं या इंग्लिश की कोई बुक लिखना चाहते हैं, बट आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको क्या करना होगा? इंग्लिश के लिए आपको एबीसीडी सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट बुक राइटिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता या बुक रीडिंग कोई नहीं सिखा सकता जब तक कि आपने बेसिक पार्ट उसका ना सीखा हो। तो स्टॉक मार्केट में जो एनालिसिस होता है, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया कि एनालिसिस दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। टेक्निकल की तरफ अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, और प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो ओवरऑल हमें सीखना होता है क्या? चार्ट। और चार्ट में जो एबीसीडी है दैट इज कैंडल। तो कैंडल को समझने के लिए आज हम कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं कि अगर आपने यूट्यूब वगैरह में कैंडल को देखा होगा तो आज आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और फिर हम अगर इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो तो अगले पार्ट में हम प्रैक्टिकल उसमें ले आएंगे, अगर टाइम रहा तो इसमें ही क्रिएट करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आज का जो पार्ट है वो है कैंडल। और कैंडल ये बिल्कुल वही कैंडल है जो हम लोग अपने घरों में आज से कुछ साल पहले यूज किया करते थे। इन्वर्टर वगैरह जब हमारे घर में नहीं था तो कैंडल कैसी हुआ करती थी? कैंडल कुछ इस तरह हुआ करती थी। यहाँ पर क्या होता था, एक ये बॉडी होती थी मोम की जो कि जलते जलते खत्म हो जाती थी, और एक यहाँ पर बत्ती लिखी होती थी। बिल्कुल उसी तरह की ये भी कैंडल दिखती, इसलिए इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है कैंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कैंडल बनती क्यों है और इस कैंडल का काम क्या है? तो देखिए बड़ा सिंपल है। आप अभी मैं चार्ट ओपन करूंगा या आपको दिखा देते हैं। अगर हम कहीं चार्ट पर आए और चार्ट में अगर आप आकर के देखें तो देखिए ये चार्ट है आपके सामने। अब ये लाल हरा, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आपको ये लाल हरा के अलावा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज से गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको ये चार्ट देखना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसमें सिंपल जो मैं बोलूं बस उतना सा देखिए। यहाँ पर देखिए, कोई भी स्टॉक अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर प्राइस आता है, और वो प्राइस आपका कम से ज्यादा की ओर लिखा होता है। हालांकि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो नीचे कम प्राइस, ऊपर ज्यादा प्राइस, जैसे 340, 360, 380। तो इस तरह से प्राइस बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखा होता है। कोई भी स्टॉक अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं, कोई भी स्टॉक ओपन करें, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक स्टॉक ये टीसीएस ओपन किया, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इस टीसीएस का प्राइस है 4390, 4400, 4410। और इसको अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप कुछ करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए इसका जो डिफरेंस है, इंटरवल है, वो चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंगली इस कैंडल का साइज भी चेंज होता है। तो कोई भी हम चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पर दिखता है हमको कैंडल, और आज हम इसी कैंडल को समझने वाले हैं। आई होप कि आपने पहले भी कैंडल देखा होगा, शायद समझा होगा, नहीं समझा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैंडल को हम लोग कैसे इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैंडल जो बनती है वो इस तरह से बनती है। अब ये कैंडल रेड हो सकती है, ये कैंडल ग्रीन हो सकती है, तो देखिए, और इसमें इस तरह से एक लाइनिंग होती है। कुछ कैंडल इस तरह से होंगी, किसी में ऊपर विक बनी होगी, कुछ कैंडल इस तरह होंगी जिसमें नीचे विक बनी होगी। तो अभी मैं विक बोल रहा हूं, लेकिन शायद आपको समझ में ना आए, तो पहले चलिए समझ लेते हैं ये कैंडल में क्या होता है। कलर का बाद में मैटर है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ये जो पार्ट है इसको कुछ लोग बोलते हैं शैडो,
और कुछ लोग बोलते हैं वीक। ओके, तो ये भी शैडो और वीक है, शैडो और वीक। और ये जो पार्ट हमारा है ये है बॉडी। तो बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो बॉडी क्या बताता है, देखिए 4 तरह के प्राइस मार्केट में होते हैं। कौन कौन से? ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। मतलब आज प्राइस कितने रुपए में ओपन हुआ और मार्केट चलते चलते जब बंद हुआ तो कितने रुपए में क्लोज हुआ, और उस पूरी यात्रा के दौरान अपने पीक पॉइंट पर मतलब हाईएस्ट कितना प्राइस रहा वो आपका होता है हाई, और अपनी उस पूरी जर्नी के दौरान सबसे मिनिमम प्राइस क्या था वो आपका कहलाता है लो। तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनती है, कैंडल का बॉडी आपको सिर्फ 2 पार्ट बताता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, कैंडल का ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये आपको बताता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और ये जो विक है, विक बताता है कि आज की जो मार्केट है इस कैंडल में इस टाइम पर मैक्सिमम कितने पॉइंट पर गई और मिनिमम कितने पॉइंट पर गई। तो कोई भी कैंडल में हाई और लो सेम होता है, यानी जहां तक बाजार गई ये इसका मिनिमम प्राइस था, और जहां हाईएस्ट पॉइंट पे गई वो इसका हाई पॉइंट था। और अगर ये ग्रीन कैंडल दिख रही है तो ग्रीन का मतलब होता है प्राइस अप हुआ है, प्राइस अप हुआ है। और अगर ये कैंडल रेड दिख रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस डाउन हुआ है। यानी केवल एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, जो ग्रीन कैंडल आपकी होती है उसमें ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। हाई लो तो सब में सेम होता है, ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। और जो रेड कैंडल होती है, सपोज करते हैं कि ये हमारी रेड कैंडल है, कलर मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा टाइम की वजह से, तो इसमें ओपनिंग यहां पर होगी और क्लोजिंग यहां होगी। ओके, यानी कि प्राइस जो होगा वो आपका जब कम हो रहा होगा तो रेड कलर का कैंडल बनेगा, और जब प्राइस अप हो रहा होगा तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। मैक्सिमम प्राइस पर जो होगा उसको हाई बोलेंगे, जो मिनिमम प्राइस होगा उस दिन का उसको हम लोग लो बोलेंगे। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि ये जो कैंडल है इसमें अगर रेड कैंडल आ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट गिरी हुई है। अगर ये मान लीजिए रेड कलर है तो लोग बोलते हैं मार्केट गिरी हुई है, ग्रीन कैंडल है तो मार्केट उठी हुई है। तो लेकिन हम लोग इसके लिए तो मार्केट सीख नहीं रहे हैं, हम किस लिए सीख रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, यानी अगला प्राइस क्या होगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्राइस बढ़ने वाला है तो आप सस्ते प्राइस पे खरीद के महंगे प्राइस पे बेच देंगे, वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट गिरने वाली तो आप महंगे प्राइस पर सेल कर देंगे, शॉर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट कर देंगे और नीचे प्राइस पर आकर के उसको आप बाई कर लेंगे तो आपका वो प्रॉफिट है। तो मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि आने वाली कैंडल पता कैसे करें। अब ये आने वाली कैंडल क्या होगी, तो आने वाली कैंडल कौन सी होगी ये पता करने के लिए आपको इस कैंडल का बिहेवियर, ये कैंडल बन कैसे रही, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कैंडल्स हमने आपके लिए बनाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो कैंडल है, यहाँ पे 4 तरह की कैंडल बनी हुई है। इनके कलर मैटर करता भी है और नहीं भी करता। कैसे? जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल बता रहा है कि ये प्राइस स्टार्ट होकर के ऊपर की ओर गया हुआ है। ओके, ये रेड कैंडल बता रहा है कि ये प्राइस यहां से नीचे आया हुआ है, यानी कि ये यहां पर ये ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी, और यहां पर ये ओपनिंग थी और ये क्लोजिंग थी। ओके, और यहां पर ये ग्रीन कैंडल बता रहा है कि मार्केट यहां पर ओपन हुई थी, मार्केट यहां तक गई थी लेकिन वापस यहां पर आकर के क्लोज हो गई है। ओके, अगर इसमें इधर भी वीक हो इधर भी वीक हो तो आप ये समझोगे कि प्राइस यहां मान लीजिए कि 103 रुपए तक गया था, दोबारा वो 100 रुपए पर आकर के क्लोज हो गया। इसी तरह से अगर यहां पर वीक हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट 10 रुपए में ओपन तो हुआ था लेकिन 8 रुपए में गया था, फिर उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया 103 में और बंद होते होते 100 रुपए पे आकर के क्लोज हो गया। ओके, ये तो समझ में आ गई बात। अब यहां पर बात आता है, मार्केट को चलाने वाले 2 लोग होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कौन लोग होते हैं, वो होते हैं बायर और सेलर। ओके, ये एक नॉर्मल मार्केट की टेंडेंसी है। आप चाहे सब्जी मंडी में खड़े हो या किसी भी मंडी में खड़े हो, तो मार्केट कोई भी मार्केट हो, तो ये एक नॉर्मल मार्केट का एक रूल्स है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस घटेगा। तो उसी तरह से आपको इस कैंडल को देख के समझना है कि डिमांड है या सप्लाई है। अब देखिए, देखने में तो ये कैंडल ग्रीन है तो क्या ये बोला जाए कि यहाँ बायर है? ये देखने में कैंडल रेड है, क्या ये बोला जाए कि यहाँ पर सेलर है? आंसर इज नो। ना यहाँ पे सेलर है
ना यहाँ पे बायर है। तो आपको ये बात समझनी होगी। आज का वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव था कि ये बात आपको समझ में आए। तो देखिए क्या हुआ है, आप एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिए। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, नीचे नहीं गई, इसलिए नीचे विक नहीं बनी। मार्केट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर गई यहां तक। ऊपर कौन ले जाता है? आंसर है बायर। अब उसके बाद अगर बायर के अंदर पावर होती तो यहां पर वो एग्जिस्ट करते, रोक लेते पावर को, सॉरी रोक लेते इस प्राइस को और फिर आगे कंटिन्यू रखते, जैसा कि इस कैंडल में आपके हुआ है। बट अगर बायर आपका स्ट्रांग नहीं है, इसलिए सेलर इस प्राइस को नीचे ला रहे थे और यहां पर जाके क्लोज किया। तो आपको यह समझना होगा कि इंस्टेंटली इस कैंडल के क्लोज होते होते एंट्री किसने बनाई? तो आंसर इज, मार्केट यहां से ओपन हुआ, ऊपर जा रहा था, कौन ले जा रहा था? बायर ले जा रहा था। फिर मार्केट यहां पर नीचे आने लगी, नीचे ला कौन रहा था? आंसर इज सेलर। मार्केट को नीचे लाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेलर। तो यहां पर लाके क्लोज करने वाला कौन हुआ? सेलर। तो इस कैंडल में ग्रीन जरूर है, बट इसमें एंट्री किसकी है? तो आंसर है इसमें एंट्री है सेलर की। यानी कि ये हम आराम से बता सकते हैं कि इसके बाद आने वाली जो कैंडल होगी वो सेलर साइड होगी, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसमें और भी चीजों को आपको समझने की। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि रेड में मार्केट नीचे जाती है, तो ओपनिंग यहां पर हुई और क्लोजिंग यहां पर हुई, बट क्लोजिंग से पहले यहां तक बाजार गई है। ये क्या है? ये इसका लो है। तो चलिए यहां भी समझते हैं क्या हुआ। मार्केट यहां पर ओपन हुई और ये नीचे जा रही। नीचे कौन ले जा रहा है? आंसर इज सेलर। नीचे कौन ले जाता है? सेलर ले जाते हैं। यहां नीचे ले तो गए, अगर सेलर के पास पावर होती तो यहां पर रोक लेते, बट सेलर के पास पावर नहीं थी। उसके बाद एंट्री हुई बायर की और बायर इसको ले जाके ऊपर ले जा रहे थे और टाइम क्लोज हुआ और मार्केट को यहां पर क्लोज होना पड़ा। मार्केट यहां पर क्लोज हो गई। यहां से यहां तक की जर्नी करने वाला, यहां से यहां तक की जर्नी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज सेलर। बट वापस बाजार को यहां पर लाने वाला कौन है? आंसर इज बायर। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इंस्टेंटली किसने एंट्री बनाई, तो कैंडल का कलर जरूर रेड है, लेकिन आपका आंसर होगा कि इसमें एंट्री बनाई बायर ने। तो अगली कैंडल क्या आएगी? इसका मतलब है कि ग्रीन आएगी। यस, आंसर इज ग्रीन। अगली कैंडल ग्रीन आएगी। और आप लोग चार्ट को देखिए, समझिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपने इस बात को समझा, मेरी ये चीजें कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं। ये आप थोड़ा आइडेंटिफाई करिए और मुझे कमेंट करिए। फिर इसके बाद का मैं वीडियो लाऊंगा कि पूरे चार्ट को हम कैसे समझेंगे, और हो सकता है कि इस तरह के मैं पूरी सीरीज में अपना पूरी सारा सिलेबस ही आपको बता दूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना रेडी हैं सीखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शायद वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे और चार्ट पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।